अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने काउंटडाउन 7 की एक्सरसाइज 4A कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटडाउन 7 की एक्सरसाइज 4B। उसमें हमने बाई प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड किया था और स्क्वायर फाइंड किया था। इसमें हम बाई डिवीजन मेथड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो कहता है फिल इन ब्लैंक्स। द स्क्वायर ऑफ अ 0.5 इज़। तो हमने तो नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सीखा है, लेकिन पॉइंट वाले किसी भी डिजिट्स का स्क्वायर फाइंड करना हमने नहीं सीखा। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसका आंसर फाइंड करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हमने पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना होता है। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये नंबर लिखा। अब हमने क्या करना है, 0.5 का हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर लेंगे, यानी कि पावर 2 लेंगे। सेम वही मेथड है। आगे हम 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसलिए हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब पॉइंट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो ये 5 5 आर 25, 5 आएगा 2 कैरी, फिर 5 0 आर 0 और प्लस 2 2 आ जाएगा। फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आर 0। मल्टीप्लाई आपने वैसे ही करना है जैसे आप बाकी नंबर्स को करते हैं। तो ये 5, ये 2, ये 0। अब आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो एक डिजिट इसका है और एक डिजिट इसका है, दोनों को आपने देखना होता है। तो ये 2 डिजिट्स हैं, तो राइट साइड से आपने 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा देना है। ये 1, ये 2, इन दोनों के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह आपका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0.25। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम वहाँ पे जाकर लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास आंसर क्या आया था, 0.25। आगे वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि आपको पता है 10 10 क्या होता है, 100 होता है। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद वो कहता है टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी अ मल्टीप्लाई बाय। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें 125 के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए हैं, उनको मैंने लिखा। अब इनके हम पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करके ये पेयर कंप्लीट कर दूँ। अब ये क्या बन गया, जब मैंने बताया था कि जब पेयर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो अब हमने अपने पास से मल्टीप्लाई क्या किया है, 5। तो आपकी फिल इन ब्लैंक्स में क्या आएगा, 5। यानी कि अगर आप 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं बुक पे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब चलते हैं, पावर इज़ अनदर वर्ड फॉर एक्सपोनेंट। पावर के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। फिर वो कहता है द स्क्वायर ऑफ 4/3। 4/3 का स्क्वायर क्या होता है, अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का ऊपर वाले नंबर का अलग स्क्वायर लिया जाता है और नीचे वाले का अलग। तो ये भी मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये देखें मैंने ये फ्रैक्शन लिखी, फ्रैक्शन का भी वैसे ही स्क्वायर लिया जाता है जैसे बाकी हमने स्क्वायर लिए हैं। तो 4/3 इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर। अब ऊपर हम लिख सकते हैं 4 × 4 और नीचे 3 × 3। तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16/9। तो आपकी फिल इन ब्लैंक्स में क्या आएगा, 16/9। जी स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर ऑफ 4/3 इज़ 16/9।
अब हम चलते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हमने फाइंड करने हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। नो, 1000 तो एक कंप्लीट स्क्वायर ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नो, ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है 8 का स्क्वायर 8 8 आर 64, 8 के बाद 9 आता है, तो 9 का क्या स्क्वायर होता है, 9 9 आर 81, तो उसमें 80 तो आते ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ एंडिंग 5। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसके लास्ट पे 5 आ रहा है, तो उसके स्क्वायर रूट में भी लास्ट पे क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये ट्रू है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 है, तो उसके लास्ट पे 5 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 5, तो ये क्या है, 5। इसके बाद देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100। तो जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर 100 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये दोनों जो हैं, ये 10 जो हैं ये इसमें मौजूद होते हैं, 1 से लेकर 100 तक। ये हमारे पास ट्रू आ गया। फिर वो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाई बिटवीन 4 एंड 5। तो अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 5 का 25, तो ये दोनों ही 15 से बड़े हैं, तो ये फॉल्स है। इसका जो स्क्वायर रूट है वो 3 एंड 4 के दरमियान में आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का 16, तो ये नंबर जो है ये 16 और 9 के दरमियान में आ रहा है। ओके, तो इस तरह हमारा ये ट्रू फॉल्स भी ख़त्म हो गए। हमने पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो बाय डिवीजन मेथड आज हम करेंगे। 1-2 सवाल मैं यहाँ से करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे। एक इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से समझना है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरा मेन मकसद होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना। तो चलते हैं बोर्ड पे और आपको इसके बारे में बताते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक नंबर लिया है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कुछ ऐसे आपने साइन बना लेना है और फिर आपने इस नंबर को उसके अंदर लिखना है। आगे 169। अब पहला आपने काम क्या करना है, पहला काम वो आपने ये करना है कि राइट टू लेफ़्ट आपने 2-2 नंबर के ऊपर लाइन लगानी है, मीन्स के आपने पेयर बनाने, राइट टू लेफ़्ट। तो ये फर्स्ट पेयर बन जाएगा, ये सेकंड पेयर बन जाएगा और ये थर्ड पेयर बन जाएगा। पहला कंसेप्ट ये है कि आपने राइट टू लेफ़्ट, ये नहीं कर सकते कि आप लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे तो अगर ऑड नंबर हुए तो प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, राइट टू लेफ़्ट सबसे पहले पेयर बनाना। अब आप ये जो पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर, ये क्या है 97। तो आप ऐसा नंबर तलाश करें जिसका स्क्वायर इससे स्मॉलर हो लेकिन इससे ग्रेटर ना हो। तो अगर हम 9 की बात करें, 9 9 ज़ार क्या होता है 81, ये स्मॉलर है। और फिर इससे 9 से आगे क्या होता है 10 10 ज़ार 100। अब 100 इससे ग्रेटर हो गया, तो हम क्या लगाएंगे 9 का स्क्वायर लगाएंगे। अब ये 9 का स्क्वायर हम क्यों लगा रहे हैं, हमने जो नंबर इधर लिखना है वही ऊपर आंसर में भी लिखना है, इसलिए हम उसका स्क्वायर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 9 लगाएंगे, यहाँ पे भी 9 लगाएंगे। अब 9 9 ज़ार क्या होता है 81। ये दूसरा कंसेप्ट था। फर्स्ट पेयर को आपने सॉल्व करना है, तो आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है जिसका स्क्वायर उससे स्मॉलर हो या उसके इक्वल हो लेकिन उससे ग्रेटर ना हो। अब ये माइनस किया 6 आ गया, ये माइनस किया 1 आ गया। अब ऊपर से आप डिवीजन में क्या करते थे, एक नंबर उतारते थे, लेकिन हमने पूरा पेयर नीचे उतारना है। ये
ये जो पूरा आगे पेयर आ रहा है ना जिसके ऊपर लाइन है, उस पूरे को हमने नीचे उतारना है। ये नहीं कर सकते कि 4 उतार लें फिर अगले स्टेप में 1 उतार लें, नो, पूरे पेयर को नीचे उतारना है। ये आपका तीसरा कंसेप्ट था। अब आप चले आए, जो आपका यहाँ पे आपने नया नंबर लगाया है ना, उसमें वही नंबर प्लस कर दें, वही नंबर क्या करें, प्लस कर दें। अब ये 9 + 9 क्या बनेगा, 18। अब आपने 18 के साथ ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से तो इससे कम आए। तो ये हम देखते हैं कि अगर हम 18 के साथ 2 लगाते हैं, 1 लगाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आ जाएगा, 181। अगर 2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 16, 2 1s are 2, 3 आ जाएगा। ये तो बहुत स्मॉलर आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इससे कोई बड़ा नंबर लगा लेते हैं। हम इसके साथ 5 लगा लेते हैं। 18 के साथ 5 लगाया और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि आपने जो भी इसके साथ नंबर लगाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 8s are 40 + 2, 42, 4 कैरी, 5 1s are 5 + 4, 9। तो ये भी अभी भी स्मॉलर है। अब इसको और बढ़ा लें, हमने 5 लगाया तो वो भी स्मॉलर आ गया। अब हम 6 से 7 पहले लगा लेते हैं। 7 लगाएंगे, 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 8s are क्या होता है, 56, 56 + 4, 60। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा। 7 1s are 7 + 6, 13। तो ये भी अभी स्मॉलर है। तो आप इसके साथ क्या लगा लें, 8 लगा लें, 9 लगा लें। 9 लगाएंगे, 180, 18 के साथ 9 लगाएं तो 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 9s are 81, 8 कैरी आ जाएगा। 9 8s are 72, साथ में 8 प्लस करेंगे तो 80। इसके बाद 9 1s are 9, 9 + 8 17, ये तो ग्रेटर हो गया। तो अब 7 का स्मॉलर है और 9 का ग्रेटर है, इसका मतलब 8 का चेक कर लेते हैं। अगर 18 के साथ 8 लगाएं और 8 से ही मल्टीप्लाई करें तो 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 8s are 64 + 6 70, 0, 7 कैरी, 8 1s are 8 + 7 15। तो ये हमारे पास स्मॉलर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, 8 लगा लेंगे और यहाँ पे भी 8 लगा लेंगे। 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 8s are 64 + 6 70, 0, 7 कैरी, 8 1s are 8 + 7 15। तो अब इसको करेंगे माइनस, ये 11 बन जाएगा, 11 - 4 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3 रह गया, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम ऊपर से पूरे पेयर को नीचे लाएंगे, 9। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने यहाँ पे एक नया नंबर कौन सा लगाया, 8। तो वही नंबर हम इसमें प्लस कर दें। तो 8 + 8 16, 1 कैरी, तो ये 9 बन जाएगा और ये 1। अब हमने 196 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये लास्ट पेयर उतारा हुआ है तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं अगर 7 लगा लेता हूँ, 1। अब ये मैंने देखना है कि कौन से नंबर के स्केयर में 9 आता है। तो 7 7s are 49 आता है, तो लास्ट पे 9 चेक करते हैं 7 लगाकर। 196 के साथ 7 लगाएं और 7 से ही मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या बनता है, 7 7s are 49, 4 कैरी,
7 6 ज़ार 42 46, फिर 4 कैरी, 7 9 ज़ार 63 प्लस 4 67, 6 7 1 ज़ार 7 और 6 13। तो ये देखें कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी हमने 7 लगाया और यहाँ पे भी 7 लगाया, तो ये हमारे पास बन गया 769। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह हमारा ये आंसर बनेगा। आप लिखेंगे 9741969 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 987। ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये तो पेयर कंप्लीट हो गए थे, जिसमें पेयर कंप्लीट ना हो वो करते हैं ताकि आपका डाउट ख़त्म हो जाए और जो चीज़ नहीं समझ आई वो भी समझ में आ जाए। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें मैंने एक नंबर लिखा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11025। अब इसके मैं पेयर बनाता हूँ। सबसे पहला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, यहाँ से पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब ये नंबर अकेला रह गया, तो ये आपका हाफ पेयर जो है इसी को पहले आप सॉल्व करेंगे। आप एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 1 हो या 1 से स्मॉलर हो। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा लेकिन 1 का स्क्वायर यही रहेगा। तो यहाँ पे भी हम 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे। 1 1 ज़ार 1, तो ये हमारे पास बन गया जी, ये 0 आ गया। ऊपर से हम ये पूरा पेयर उतारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम डबल करेंगे। 1 में 1 ही प्लस करें तो 2 बन जाता है। अब ये देखें कि अगर हम इसके साथ 1 भी लगाते हैं तो वो इससे ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पेयर दोबारा, अब पहले हमने ये भी पेयर उतारा है, हम तो हर स्टेप में एक पेयर उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये पेयर उतारा है, अब दूसरा पेयर भी साथ उतारना है। तो उस पेयर को उतारने से पहले हम यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे और ऊपर भी एक 0 लगा देंगे। अब जब हमने दोनों साइडों पे 0 लगा दी, अब हम पेयर को उतार सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम 20 के साथ एक ऐसा नंबर लगाएंगे जो इसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाए। तो अब ये देखें इसके लास्ट पे 5 आ रहा है, तो 5 किसके लास्ट पे आता है, 5 के स्क्वायर में। तो हम इसके साथ 5 लगा कर देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 0 ज़ार 0, 2 आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10। तो ये देखें हमारे पास 5 लगा, इधर भी 5 लगा, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। तो अब हमारा आंसर क्या आया, 105। तो ये देखें 11025 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, 105। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका डाउट कंप्लीट हो गया। अब ये देखें कि एक और बात यहाँ पे याद रखें, जितने आपके पेयर बनेंगे उतने आपके डिजिट आंसर में आएंगे। अब ये 3 पेयर बन रहे थे, अगर आधा पेयर भी बनेगा लेकिन आपके डिजिट्स उतने ही बनेंगे। पीछे हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 3 पेयर बने थे तो आंसर में भी 3 डिजिट आए। अब यहाँ पे भी 3 पेयर बने हैं तो आंसर में 3 डिजिट्स ही आएंगे। ये हमारा मेथड है बाय डिवीजन मेथड। तो जो क्वेश्चन नंबर आगे 4 5 6 है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इसी तरीके से करना है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, इसके बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। जिसमें कोई डाउट लगे वो मुझसे डिस्कस कर लेना। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ। तो हमने इसका भी स्क्वायर फाइंड करना है। वो कहता है कि ऐसा नंबर तलाश करें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता हो। तो सिर्फ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है इसी क्वेश्चन की तरह। इसके बाद वो कहता है कि जर्नल हैविंग फॉर्म्ड हिज 15,400 soldiers into a solid square found that there are 24 men left over। वो कहते हैं कि उसके पास 15,400 सोल्जर हैं। जब उनको वो स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करता है तो उसके पास 24
जो हैं आदमी वो बाकी रह जाते हैं। तो आप बताएं कि उसने एक, तो वो कहते हैं कि पहली लाइन में कितने सोल्जर खड़े हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो रिमाइंडर रह जाते हैं उनको आपने ये, उन्होंने हिंट दी हुई है कि 15,400 में से पहले 24 माइनस करें, जो आंसर आएगा उसकी आपने इसी तरह स्क्वायर रूट ले लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है कि ये इतने उसके पास प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज़ हैं, तो वो इसको अरेंज करना चाहता है कि जितनी रोज़ बने उतने ही एक रो में प्लांट हों। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर वो ये 3 रो बनाना चाहता है तो हर रो में प्लांट भी कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। तो ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लेना है। इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।